हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। नमोस्तु भगवान। आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर मुसीबत में फंसने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष आदि सभी दोष दिखाई देने लगते हैं, बस खुद का ही दोष दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। मुसीबत में फंसने पर सब दोष दिखते हैं लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? देखो, आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ, तो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस तो होगा ही। गाड़ी जब एयर ले लेती है तो क्या पोजीशन होता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? धक्का मारना पड़ता है, समझ गए? तो जब मुसीबत का धक्का कुछ ऐसा ही धक्का है जो एयर से ले लेती है, चीज़ें समझ में नहीं आती। काश लोग ऐसी घड़ी में अपने अंतर मन को टटोले। ये हमारे मन की दुर्बलता है। जब जब मनुष्य के सामने संकट आता है वो बाहरी निमित्तों की तरफ देखता है। यदि अंतरंग को पहचानने की कोशिश करता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कारण नहीं बनते हैं, पर यही सब कारण नहीं होते। जिस व्यक्ति का मनोबल ऊंचा है उसके लिए ना कोई काल सर्प होता है, ना ग्रह दोष होता है, ना वास्तु दोष होता है। मन ऊंचा रखो, संकल्प बड़े रखो, इरादे बुलंद रखो, सब काम होगा। मैं तो आप सबसे कहूँगा, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि अपने हाथों की लकीर मत देखो, क्योंकि भाग्य उनका भी होता है जिनकी हाथ नहीं होता। हाथों की लकीर क्यों? भाग्य उनका भी है जिनके हाथ नहीं है। इसलिए इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पर जैसा कि अक्सर होता है, कई लोग बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ते समय कुछ लोग तो होते कि जो सीधे सीधे उसका इलाज करते हैं, बीमारी के अंदरूनी कारण को पकड़कर उसकी समुचित चिकित्सा करते हैं। और कुछ लोग हैं जो केवल बाहरी बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। जो बीमारी के असली कारण को पकड़कर उसका इलाज करते हैं उनकी बीमारी जल्दी जाती है, और जो केवल बाहरी बातों में उलझे रहते हैं वो जिंदगी भर बीमार रहते हैं। जड़ को पकड़ो, इन सब की मूल तुम्हारा कर्म है। ग्रह के दोष के निवारण के लिए कुछ करने की जगह कर्म के दोष के निवारण का पुरुषार्थ जगा लो, सारा काम हो जाएगा। जड़ को ठीक कीजिए, ऊपर मत उलझिए। आज तो देखने में आता है लोग भगवान के चरणों में भी, भगवान की पूजा भी ग्रह मिटाने के लिए करते हैं। नवग्रह को दूर करने के लिए पूजा करना। अरे परिग्रह को दूर करने के लिए पूजा करो, सब ठीक हो जाए। जड़ है। हमारे जीवन के शुभाशुभ संयोगों में कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, और संयोग है। उनके प्रति अगर हमारी दृष्टि जाती है तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। मुनिवर सुनील अंजुजन गिरनार टावर इंदौर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। मुनिश्री, सफर में यह नियम तो पालन कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का मजा लेने के लिए यह नियम लागू नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? इसकी एक ही वजह है, सामान का वजन दिखता है, अरमान का वजन दिखता नहीं। जिस दिन सामान के वजन की तरह तुम्हारे अरमान का वजन दिखने लगे, उस दिन तुम अपने आप अरमानों को कम कर दोगे।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सामान का वजन ज़्यादा नहीं है, अरमान का वजन अनंत है। इसलिए सामान को समेटो, अच्छी बात है, लेकिन अरमान को समेट लो, जीवन ऊंचा हो जाएगा। कोशिश उसकी तरफ रखो। राकेश मयूरा गांधी अहमदाबाद से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। हम ऐसा क्या करें कि सुनना सीख लें तो सहना और रहना भी सीख जाएं? सुनना सीख लो तो सहना सीख लोगे, और सहना सीख लो तो रहना सीख लोगे। ऐसा क्या करे कि सुनना, सहना और रहना सीख ले? तो बस एक ही बात है, सुनाने की आदत बंद कर दो, सब ठीक हो जाए। आज लोग सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा है। एक संकल्प लो कि मैं किसी को सुनाऊंगा नहीं, जो होगा उसको अपने भीतर पहुंचाऊंगा। तो सुनने की बात भी आ जाएगी, सहने की बात भी आ जाएगी, रहने की भी बात आ जाएगी, और कहने की भी बात आ जाएगी। चारों बातें हो जाएगी। अरुण पिंकी जैन अनंतपुर वाले नागपुर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिश्री जी, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हम अपनी सोच को कैसे बड़ा करें कि वही सोच समाधान बन जाए? देखिए, छोटी और बड़ी सोच हमारे चिंतन के दायरे पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, और जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसका संपूर्ण जीवन उसी अनुरूप हो जाता है। अपनी सोच को बड़ा रखना है, 4 सूत्र देता हूँ। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों की संपर्क में रहें जो बड़े सोच के धनी हैं, जिनके संपर्क और संसर्ग में रहने से आपको अच्छी प्रेरणा मिले, जो आपको सही प्रेरणा और प्रोत्साहन दे। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, क्योंकि हमारी सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपने सोच के बदौलत बुलंदियों को छुआ है। जो अच्छे सोच के धनी हैं, उनके चरित्र को पढ़ें। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जिनकी सोच छोटी हो, जिनकी मानसिकता छोटी हो, उनको आप हमेशा उनसे सुरक्षित दूरी रखें। और चौथी बात, अपने मन को हमेशा एक सुझाव दें भावना योग के माध्यम से, मुझे केवल सकारात्मक सोचना है, मुझे केवल सकारात्मक सोचना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये भावना अंदर आ जाए, ये धुन जग जाए, बहुत जल्दी आप पाओगे कि आपके सोच के दायरे में बड़ा अंतर है। और मैं बताऊं, जिस दिन सोच का दायरा बदलेगा, जीवन का दायरा भी बढ़ जाएगा, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुवर, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इसे हम जबरदस्ती से नहीं, जबरदस्त तरीके से तय करना चाहिए। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या नहीं करें जिससे हमारी जीवन यात्रा सुखद हो? जीवन की यात्रा में जबरदस्त यात्रा हो, जबरदस्ती कुछ ना हो। ऐसा क्या करे और क्या न करे कि हमारे जीवन की यात्रा सुखद हो। देखो, रोजमर्रा के जीवन में जब आप यात्रा करते हो तो यात्रा करते समय क्या करते हो? क्या करते हो? यहाँ से आपको जाना हो और मान लीजिए दिल्ली जाना हो, रास्ते में बड़े बड़े शहर होते हैं, तो क्या करते हो? शहरों के बीच से घुसते हो या बाईपास पकड़ते हो? हाँ, बाईपास। कई जगह रास्ते में स्पीड ब्रेकर आता है, तो क्या करते हो? अपनी रफ्तार में चलते हो या स्पीड को कम करते हो? कहीं अंधा मोड़ आता है, डायरेक्शन हमें दिखता है, तो क्या करते हो? टर्न लेते हो या सीधे जाते हो? और कहीं कहीं कोई पुल पुलिया टूटी होती है, वहाँ से आप क्या करते हो? उस टूटी पुल पुलिये से जाते हो या डाइवर्सन लेते हो? डाइवर्जन पकड़ते हो? करते हो ना?
बस यही काम अपने जीवन की जर्नी में करना है। कहीं बाईपास, कहीं स्पीड ब्रेक और कहीं डाइवर्शन। समझ गए? किसे बाईपास करना है, कहाँ स्पीड ब्रेकर लगाना है, कहाँ स्पीड को ब्रेक करना है और कहाँ डाइवर्जन पकड़ना है, बस महत्व इसी का है। ध्यान रखो, जिन बातों से हमारे मन में अशांति होने लगे उसको बाईपास कर दो, वहाँ अपनी गाड़ी जाए नहीं। क्या करना है? जो बातें मन को अशांत करने लगे उसे बाईपास कर दीजिए। समझ में आ रही है बात कि मेरी बात को ही बाईपास कर रहे हो? समझ में आ गई ना? उन बातों को बाईपास। फिर जब हमारे लिए, खुद के लिए ही समय की अल्पता दिखने लगे, स्पीड ब्रेकर का प्रयोग कीजिए, आपाधापी कम कर दीजिए, अपने आप को थाम लीजिए, थम जाइए। और जब रास्ते में ऐसा लगे कि आपसी वैचारिक टकराव बढ़ रहे हैं तो अपने आग्रह को छोड़कर डायवर्सन ले लीजिए। समझ गए? और अंधा मोड़ हो, ऐसा लग रहा है कि आपस में बहुत ज्यादा खींचातानी होने की बात हो, आप यू टर्न ले लीजिए और अपने जीवन को सेफ बना लीजिए। आनंदपूर्ण जर्नी का यही एक मार्ग है। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे और जो भी प्रश्न करने आएंगे, सामने भावना आयोग का लोगो लगा है वहां पर पहुंच जाएंगे। श्री वंश जी, पिता श्री प्रफुल्ल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी बेंगलोर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती दीपा आशीष जैन, मुंबई। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि जब भी मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ तो मैं उनको यह नहीं समझा पाता हूँ कि जैन धर्म है क्या और यह एक वैज्ञानिक धर्म है, ये मैं उनको समझा नहीं पाता हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा। ऐसा तुम क्या, तुम्हारे पापा भी शायद नहीं समझा पाते। ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। उसकी वजह है कि लोगों ने जैन धर्म को समझने की जैसी कोशिश करनी चाहिए वैसी नहीं की। हमें कोशिश करना चाहिए और धर्म के मर्म को जानना चाहिए। मैं 4 पंक्तियों में जैन धर्म को व्याख्यायित करता हूँ। जैन धर्म क्या है? जो सहज, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की जीवन जीने की शैली प्रदान करे, उसका नाम जैन धर्म है। सहज, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली प्रदान करे, उसका नाम जैन धर्म। जो हमारे जीवन को अंदर से संयमित और अनुशासित कर सके, उसका नाम जैन धर्म है। जो हमें हमारे जीवन के सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव का मार्ग बता सके, वो जैन धर्म है। और जो सबसे प्रेम, आत्मीयता, अहिंसा और करुणा के साथ जीने का अभ्यासी बना सके, वो जैन धर्म। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती दीपा आशीष जी ने मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे कैप्टन श्री अनमोल जी, बड़ौदा। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि निर्यापक मुनि और निर्यापक आचार्य, इन दोनों की व्यवस्थाओं में क्या अंतर है? देखिए, निर्यापक मुनि और निर्यापक आचार्य में बुनियादी अंतर है। निर्यापक मुनि कौन होते हैं? वो एक संग में अनेक हो सकते हैं और भी उनका काम मुनियों को अध्ययन कराना। समझ गए? प्रवचन सार में लिखा है, गुरुत्तिपब्बज धायगो होदी छेदेशुठवगा निजावगा होती, कि गुरु दीक्षादायक होता है और उनका अध्ययन, अध्यापन आदि क्रियाएं कराकर उनको स्थिर रखने वाले निर्यापक होते हैं। तो निर्यापक अनेक हो सकते हैं, एक संघ में होते हैं। मुनि हैं जिनको एक अतिरिक्त दायित्व दिया है, संघ की आंतरिक व्यवस्था को संभालते हुए अध्ययन अध्यापन कराने का। लेकिन निर्यापक आचार्य अलग हैं। आचार्य होते हैं पहले तो, और वे
जो किसी मुनि के या आचार्य की समाधि कराने के लिए तत्पर हो, उन्हें निर्यापक आचार्य। नमोस्तु महाराज। कैप्टन श्री अनमोल जी बड़ौदा कल की मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अभिजीत जी जयपुर। पूरे बड़ौदा और वागोड़िया जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। भगवान, ये मेरी शंका भी है और पीड़ा भी है कि जो मुझे दिखता है, बहुत अल्प बुद्धि हूँ भगवान, कि विवेक बिना का धर्म कितना सार्थक होता है। तो भगवान, ये मैं आपके माध्यम से सुनना चाहता हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है इसमें भगवान। देखिए, बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। बिना विवेक का धर्म कितना सार्थक है। मैं तो कहता विवेक ही धर्म है, और विवेक के अभाव में तो धर्म है ही नहीं। विवेक है क्या? अंदर की सही समझ को विकसित करना, ये व्यवहारिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। व्यवहारिक स्तर पर विवेक होने का मतलब है सूझबूझ होना, सही समझ होना, और अंतर के स्तर पर विवेक होने का मतलब अपने स्वरूप का बोध होना, अपनी आत्मा की पहचान होना। हम सारी दुनिया में सब कुछ करते रहे और अपने आप से अनजान रहे तो क्या होगा? चिट्ठी तो लिख दिया स्वर्णाक्षरों से, लिफाफे में भर कर उसे पोस्ट भी कर दिया, पर पता ही नहीं लिखा। अब क्या होगा? वो उस लिफाफे का क्या हाल होगा? हाँ, भारत के डाकतार विभाग में चक्कर लगाएगा और क्या होगा? हम संसारी प्राणियों की यही तो दशा हुई है अनादि से, सब भ्रम रहे हैं। इसलिए विवेक चाहिए। अपनी शुद्ध अपनी समझ के बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भाई अभिजीत जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रज्ञा समीर जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरण में बारंबार वंदन। गुरुदेव श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना काल में असंख्यात युवक ऐसे हैं कि जिनके उपजीविका नौकरी पे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम आए हैं। कई लोगों से चर्चा होती है तो हताश होकर कहते हैं कि यार कोरोना आ गया, नौकरी खा गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसे युवाओं को और ऐसे जो उद्यमी जीव हैं उनके लिए आपका क्या उपदेश है जो ये निराशा उनकी हट जाए? देखिए, सबसे पहली बात, ये बात सही है, इस महामारी ने बहुतों की जीविका छीनी है और बहुत लोग बेहाल हुए। लेकिन मैंने एक दिन कहा था कि हम देखें तो पिछली शताब्दियों में अनेक बार महामारी हुई। महामारी ने अनेकों को लीला, लेकिन मानवता आज भी जीवित है। हमें दो स्तर पर काम करना चाहिए। पहली बात, जिनको वाकई में ऐसी इस महामारी के कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, दूसरे लोगों को आगे आकर अपना सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए, उन्हें मजबूती देना चाहिए। और जो लोग हैं उन्हें अपने मन को मजबूत करना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरी नौकरी चली गई, मेरा व्यापार चला गया तो क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी बच गई और जीवन बच गया तो अभी भी मेरे पास करने को बहुत कुछ है। हमने इतिहास में पढ़ा, अनेक लोग ऐसे हैं जो सब कुछ खो करके भी बहुत कुछ पाए। तो क्यों ना ऐसे लोग अपने मनोबल के बल पर उस इतिहास को चरितार्थ करें और खोने के बाद भी पाने का कुछ ठोस उपक्रम करें। हमने खोया, ठीक है, जो खो गया सो खो गया, अब पाने का काम करें। अभी तो नौकरी गई, कईयों की तो जान भी चले गई, जीवन बचा, ये क्या कम है? ठीक है, एक नौकरी गई, दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता गया, तीसरा रास्ता है, तीसरा नहीं चौथा रास्ता। मनुष्य को कभी पर दूसरों के मोहताज नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर में दम है और बुद्धि है, अपनी पेट भरने की क्षमता तो हर व्यक्ति प्रकट कर सकता है, उसे जगानी चाहिए। बंद दरवाजों की जगह खुले द्वार को देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रज्ञा समीर जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे कैप्टन श्री अनमोल जी के भ्राता ब्रह्मचारी संदीप जी बड़ौदा। गुरुदेव के श्री चरणों में कुंडम परिवार का नमोस्तु 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 है। गुरुदेव, यदि हाथों से कुछ गिर जाए तो हम उठा लेते हैं, किंतु नजरों से गिर जाए तो क्यों नहीं उठाते? कृपया मार्गदर्शन करें। हाथों से कुछ गिरे तो हम उठा लेते हैं, नजरों से गिर जाए तो क्यों नहीं उठाते?
बात ऐसी है कि हाथों से गिरी चीज का हमें महत्व समझ में आता है, उसका हमें मूल्य दिखता है तो लोग उसे उठा लेते हैं। लेकिन जो नज़रों से गिर जाता है, हमारी नज़र में उसका मूल्य ही खत्म हो जाता है तो हम उसे नहीं उठाते, उसका मूल्य खत्म, उसका महत्व खत्म। आप भी अनुभव कीजिए, आपके हाथों से कई ऐसी चीज़ गिरती है जो आपके लिए मूल्यहीन तुच्छ प्रतीत होती है, क्या आप उठाते हो? उठाते हो क्या? नहीं। तो कोई भी व्यक्ति नज़र से क्यों गिरा? क्योंकि वो आपकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए नज़र से गिर गया। समझ गए? तो दो बातें कहूँगा इस संदर्भ में। कभी अपनी ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दो कि तुम्हारा मूल्य खो जाए, पहली बात। कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दो कि तुम्हारा मूल्य खो जाए, और कभी किसी व्यक्ति को मूल्यहीन मत समझो, क्योंकि वक्त पर एक दिन का भी काम आता है, और इसलिए किसी को नज़र से मत गिराओ। दोनों तरफ से चलो, एक तिनका भी काम आता है, कभी कोई कमजोर नहीं हो सकता। आज तुम जिसे अपने नजरों से गिरा रहे हो, कल वही दुनिया में श्रद्धा का पात्र भी बन सकता है। इतिहास बताता है कि अंगुलीमाल जो कभी आतताई दस्यु था, वो महान संत बन गया। अंजन चोर जो बड़ा दुर्दांत चोर था, वह निरंजन बन गया। ये उदाहरण हमारे आपके सबके सामने है ना। तो कभी किसी को नज़र से गिराने की कोशिश मत करो। कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, अच्छा बन सकता है। नज़र से गिराने की जगह सामने वाले के प्रति अपना नजरिया बदलना सीख लो, जीवन ढल हो जाएगा। नमस्ते। क्यों नजर? चलिए। ब्रह्मचारी भैया संदीप जी बड़ौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे सर्वसिद्धि कलश पुण्याजी परिवार से नरेश जी, नितिन जी, राहुल जी, अमित जैन दिल्ली, एक साथ पहुंच जाएंगे सभी। पूज्य भगवान श्री के चरणों में मैं एवं समस्त वागोड़िया जैन समाज की तरफ से उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हिंदू संप्रदाय के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि जो भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। या मुस्लिम संप्रदाय भी ऐसा मानते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जिनागम में भी ऐसा है कि जो तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में झलका है वही घटित होता है। तो भगवान फिर जैन मत और अन्य मत में क्या अंतर है? अगर ये बातें हैं तो हम सब एक हैं, फिर कोई अंतर नहीं। लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन दर्शन न तो ये कहता है सब कुछ कर्म से होता है, नहीं, जैन दर्शन ये कहता है कि सब कुछ नियति या भाग्य के भरोसे होता है। जैन दर्शन कारण कार्य की एक वैज्ञानिक व्यवस्था देता है। जैन दर्शन का एक दिव्य उद्घोष है, कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। ये हर प्राणी की स्वतंत्रता का एक बहुत अच्छा आधार है। जैसी कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। काज एंड इफेक्ट का वैज्ञानिक नियम जैन धर्म 100% मानता है। समझ गए? अभी आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, बड़े प्रमुदित दिख रहे हो, है ना? इस समय आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, पर मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट है ना? पर अभी मैंने कोई ऐसा आक्षेप लगा दिया तो क्या होगा? आप चौंक जाओगे। होगा? आश्चर्यजनक बात करूं, चकित हो जाओगे, और डांट लगा दूं, चेहरा उतर जाएगा, और जोक सुना दूं, खिलखिला जाओगे। होगा? सही। इतनी सारी चीजें आपके भीतर है, प्रकट कौन सी हो रही है? प्रमुदितपना।
नहीं, क्यों हो रही प्रमुदित? जैसा निमित्त सामने है। हाँ वो देखते अभी हैं। मुंह बिगाड़ दो आपका? नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि आपका मुंह बिगाड़ने के लिए मुझे अपना मुंह बिगाड़ना पड़ेगा। समझ गए? तो क्या हुआ? संभावनाएं सब है, प्रकट कौन सी हो रही है? जैसा कारण सामने उपस्थित हुआ। अग्नि में चंदन का चूरा डालोगे, सुगंध फूटेगी, और बाल का टुकड़ा डालोगे, दुर्गंध। अग्नि में तो दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। आप चंदन का चूरा डलना ही था, सुगंध फैलना ही था, और बाल का टुकड़ा उसमें पड़ना ही था, और दुर्गंध होनी ही थी। तो आपको ये सवाल करना था, मुझे उत्तर देना ही था। आपको नहीं समझना था, मुझे समझाने का व्यर्थ प्रयास करना ही था। एक ही सवाल और एक ही उत्तर। मानोगे क्या? नहीं। तो जैन दर्शन ये नहीं कहता कि तेरे जीवन में जो कुछ घटना है सब भगवान के ज्ञान में है, तो चुपचाप बैठ जा। किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो मुझे बता दो, ये 20वीं शताब्दी की कुछ पुस्तकों को छोड़ के। समझ गए? कहीं लिखा? सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं कि क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द ही जैनागम का नहीं है। क्रम नियमित शब्द है। ये बहुत दार्शनिक विश्लेषण का विषय है, शंका समाधान के सत्र का नहीं है, क्योंकि थोड़ा खींचूंगा तो बाकी लोग आपको गालियां देने लगेंगे, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबका नाम चल जाएगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारी लिस्ट है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, भगवान ने हमें क्या, भगवान के ज्ञान में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं। भगवान के ज्ञान में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं, पर भगवान ने हमारे लिए क्या कहा है इसका मुझे पक्का पता होना चाहिए। भगवान ने क्या कहा? शास्त्र तो पढ़े ही होंगे आप। जी भगवान। क्या कहा भगवान ने? हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। भगवान ने केवल यही कहा कि अपना कल्याण करना चाहता है तो जल्दी रत्नत्रय धर, ये कहा ना। जी भगवान। तो जल्दी से उसमें आगे बढ़ो। तो मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए भगवान ने जो कहा है मुझे उसको अंगीकार करना है। भगवान के ज्ञान की बात भगवान जाने, हम उनसे कोई मतलब नहीं। समझ गए? तब बेड़ा पार होगा। कुछ लोग कहते जो जो देखी बीत राग न सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभी होए नाही काए होत अधीरा रे। तो उनको ये पूछता हूँ, क्या क्या देखी बीत राग न, तू क्या जाने धीरा रे। क्या क्या देखी बीत राग न, तू क्या जाने धीरा रे। और तू तो नाम सुमर ले प्रभु का, जो हर्षी बहु पीरा रे। समझ गए? उसी में उद्धार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सर्वसिद्धि कलश पुण्याजक परिवार श्री भूषण जी के सुपुत्र नितिन जी, राहुल जी और नरेश जी जैन दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वरुण प्रियंका जी ने गुणायतन ट्रस्टी मुंबई। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी एक शंका है। पहले हम सम्मेद शिखर जी आते थे, 3 यात्रा 4 यात्रा पैदल करके जाते थे, और कई बार हमारे भाव बन गए थे वहाँ पे टोक पे कि वे जब तक प्रभु हम पैदल चलेंगे जब तक ही हम यात्रा करेंगे। लेकिन अब कुछ स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि जो महाराज श्री मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कभी डोली में जा रहे हैं, तो इसमें हमारे को थोड़ा सा शंका है महाराज जी, हमें यात्रा करनी चाहिए या कैसे हमारी शंका का दूर हो? यात्रा करनी चाहिए। ठीक है महाराज। पर घर से संकल्प लेकर निकलना चाहिए कि अपने पैरों से ही यात्रा करेंगे, मजा आता। ठीक है महाराज। पहले आपके भाव इसलिए होते थे कि मोटरसाइकिलें दिखती नहीं थी। अब जो दिखने लगती है ना तो मन डोलने लगता है। एक एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को कि जब आप परिक्रमा पे जाते हैं ना, तो जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं मिलती मधुपुर के पहले सबके पैरों में दम रहता है, और मधुपुर से निमिया घाट में सब गाड़ियाँ फेल हो जाती। तो निमित्त जब सामने आता है तो मन डोलने लगता है, उसे हमें नज़रअंदाज करना होगा, तभी काम। ठीक है महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी कैसी बनाएं कि जिससे कर्म बंद ही बंद हो जाए? प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी कैसे बनाए कि कर्म बंद ही बंद हो जाए? बड़ा सरल बता दूं। कर्म बंध को बंद करने का तरीका, कुछ मत करो,
सबको जानो और देखो। क्या? हाँ, जानो और देखो और कुछ मत करो। जो हो रहा है सो होने दो, उसमें अच्छा और बुरा का विकल्प संकल्प मत करो। इतना ही तो करना है। पर महाराज यही नहीं हो पाता, यही विडंबना है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की प्रज्ञा को जागृत करें और चीज़ों को केवल जानने और देखने का अभ्यास करें। कदाचित उतना नहीं भी कर पाते तो राग देश की तीव्रता को कम कर दें। जितना मंद होगा बंध उतना ही मंद होगा। श्रीमती शोभा पांड्या झुमरी तलैया, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक नगर से श्रीमती संगीता जैन, देवेंद्र जैन। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि इस जीवन के आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य और आनंद से भरा हो, जीवन का अंत और आरंभ भी खुशियों के साथ हो। गुरुवर, भगवान मार्गदर्शन दे। बहुत अच्छी बात की। जीवन का आरंभ खुद के रोने से होता है, अंत दूसरों के रोने से होता है। ऐसा क्या करें कि जीवन का जो मध्य है, आरंभ और अंत के बीच का, वह हंसते हुए जाए। बस इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक ही बात कि हम रोते हुए जन्मे हैं, उसे याद करो। यानी हमें बहुत कष्टों में जन्म मिला है और कष्टों से जो चीज़ पाई है उसकी हिफाजत हमें करनी, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जिससे हमने कष्टों में पाए, जीवन बहुत दुर्लभता से पाया, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। और जिन बातों से जीवन में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे हमें हमेशा बचते रहना है, अपने आप को बचाते रहना है। इतनी सोच बन जाए तो आपका जीवन हास्य और आनंद से भरा रहेगा। फिर आपके जाने के बाद लोग रोएंगे जरूर, लेकिन आपका मन हमेशा आनंद से भरा रहेगा। नमोस्तु भगवान। श्रीमती संगीता देवेंजन, अशोकनगर। और आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा उस व्यक्तित्व के लिए जो आकर्षक है, मनमोहक है, ब्रह्मचारी तरुण भैया, इंदौर। ओ चलिए। श्रीमती संगीता जी देवेंद्र जी, अशोकनगर। और आइए सम्मान से आमंत्रित करूंगा भैया तरुण जी, इंदौर। एक बार ताली का सम्मान चाहूंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो भी मिला है वो धर्म से मिला है, लेकिन फिर भी सारे लोगों को आकर्षण अधर्म का होता है। इसका कारण क्या है? जो भी मिला है वो धर्म से मिला है, फिर भी लोगों को आकर्षण अधर्म का होता है। खड़े रहो तुम, लोग देख ले तुम्हें भी है ना। तो धर्म से मिला है, आकर्षण अधर्म का होता है, ऐसा क्यों? उसके पीछे मुझे दो कारण समझ में आता है। पहला कि अधर्म के संस्कार हमारे अंदर इतने प्रबल हैं कि उसमें हम रच पच गए हैं। धर्म और धर्म का फल हमें दिखता ही नहीं। जब तक धर्म और धर्म के फल में श्रद्धा नहीं होगी, अधर्म से बचने का भाव ही नहीं होगा। तो ये संस्कार हमें अधर्म की ओर आकर्षित करते हैं, रुझान उसकी तरफ जाता है। और दूसरी तरफ है हमारे भीतर का अज्ञान। वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिन्हें हो जाता है वे फिर कभी भ्रमित नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि सही है। देखो, आपके अनुभव की बात कहते हैं। रात दिन जिंदगी में आपके साथ इतनी अच्छाइयाँ जुड़ती है, कभी कहते हो कि भगवान की कृपा से मुझे मिला? शायद नहीं। पर एक भी परेशानी, हे भगवान ये कौन से पाप का, ये क्या है? पाप सब भगवान ने किया और अच्छाई सब हमने की। ये अज्ञान ही तो है। तो भ्रमपूर्ण संस्कार और अज्ञान यही है इस धारणा का मूल आधार। संस्कार बदलेंगे, अज्ञान मिटेगा, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म को और धर्म के फल को समझते हुए उसकी श्रद्धा कर सकते हैं।
नमोस्तु। श्रीमती मीना झांझरी कोडरमा, उसके बाद तैयार रहेंगे उपाध्यक्ष गुणायतन अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज शंका नहीं, आपसे निवेदन है, आज परम सौभाग्य मिला आपकी नवधा भक्ति करने का, जो आपके कोडरमा प्रवास में अस्वस्थता के कारण नहीं कर पाई थी, और आपका जो परम उपकार है हमारे पूरे परिवार पर, मैं उसे जीवन भर कभी नहीं भूल सकती। बस आपने जो पिता की तरह अपनी छत्र छाया हमारे पूरे परिवार को दी है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आपकी हमेशा ऐसी ही छत्र छाया बनी रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान अनिल संगीता सेठी हजारीबाग, उपाध्यक्ष गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरिहंत जैन ग्वालपाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में अपनापन तो सभी दिखाते हैं, पर अपना कौन है ये कैसे जाने? अपनापन सभी दिखाते हैं, अपना कौन है ये कैसे जाने? जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे तब तो अपना का पता लगेगा। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपनापन दिखाने वाले भी पराये को ही अपना मानते हैं। काश हम अपने को जाने। जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी, हमारे सारे रिश्ते नाते सब एक प्रकार का अभिनय है। ये मोह और ममत्व की पहचान है, ऐसा समझना चाहिए। अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे जिस दिन पहचानोगे उसी दिन जीवन धन्य। नमोस्तु महाराज। श्री अरिहंत जी जैन ग्वालपाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी जैन कोटा, संयोजक मेवाड़ संभाग। नमोस्ते महाराज जी। क्वेश्चन मेरी मम्मी की तरफ से था कि सब धर्मों का, जैसे अपना होली बुक है, क्रिश्चियन का बाइबल, इस्लाम का कुरान और हिंदू का भगवत गीता, वैसे हम लोग का जैन धर्म का होली बुक क्या है और हम लोग उसको कैसे प्रचलन में लाएं या स्कूल का टेक्स्ट बुक में लाएं, जिससे सब लोग जान सके वो होली बुक को? देखिए, जैनिज्म बहुत ही विस्तृत है और हमारा जैन धर्म के जो भी ग्रंथ है वो आगम द्वादशांगात्मक है, वो बहुत लुप्त हो गए। उसके बहुत थोड़े से अंश आज हमारे विभिन्न ग्रंथों में बचे हुए, तो वो बहुत व्यापक है। इसलिए कोई एक ग्रंथ संपूर्ण जैन धर्म की व्याख्या करने वाला हो, ऐसा हम कह नहीं सकते। फिर भी जिन्हें जैन धर्म के मर्म को जानना है, वे अगर देखें तो आचार्य कुंद के समय सार को समझे। समय सार में आत्मा की उन्नति का पूर्ण वर्णन है। हालांकि उसमें भी केवल 4 अनुयोगों में एक अनुयोग की बात है, समझ गए, पर उसे जाना जा सकता है। ये एक बड़ी कमी है जो हम लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैन वाङ्मय के किसी भी ग्रंथ को व्यक्ति पढ़ ले तो अपने जीवन को बदल सकता है। तत्वार्थ सूत्र भी जैन तत्व ज्ञान का सर्वांगीण विवेचन करने में काफ़ी अर्थों में सक्षम है, हम उसके माध्यम से भी जान सकते हैं। ये एक कमी समाज में हमेशा खटकती थी और भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के समय इस पर काफ़ी विचार किया गया और जैन धर्म के चारों संप्रदाय की एक संगीति बैठी और उस समय सभी ग्रंथों के प्रमुख गाथाओं को छांटकर 756 7 5 6 7 तत्व 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य के प्रतीक 756 गाथाओं का एक संग्रह किया गया समन सुत्तम के नाम पर, जिसका गुरुदेव ने पद्यानुवाद किया और नाम दिया जैन गीता, जो जैन वाणी का सार है। वो प्रचलन में नहीं आ पाया क्योंकि वो आचार्य प्रणीत नहीं था, लेकिन वो आचार्यों की ही वाणी थी। यदि इस दृष्टि से किसी व्यक्ति को कहा जाए तो हम समन सुत्तम को एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में देख सकते हैं। तो महाराज जी, ये नाम हम लोग टेक्स्ट बुक में किसी को पूछे तो बोल सकते हैं? ये नाम बोल सकते हैं कि ये अभी कंपाइल किया गया है 1975 में। श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे नमन जैन नेहरू नगर आगरा। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार, भारतीय संभाग और मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सामाजिक रिश्तों में ऐसा संबंध कैसे कायम रखें जिस प्रकार हमारे शरीर के हाथ और आँख का होता है कि हाथ पर चोट लगती है, हाँ बोलो, हाथ पे चोट लगती है, हाथ पे चोट लगती है तो आँख होती है, हाथ पे चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। इसके लिए क्या करें जी? इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना। अगर हाथ में चोट लगे तो आंखें उसको रोती है केवल इसलिए कि
कि आँखों को पता हाथ मेरा है, और आँखों में कुछ आंसू आए तो हाथ आँखों में जाते हैं, क्योंकि हाथ को पता है आँखें मेरी हैं। बस इतनी चीज़ समझ में आ जाए तो रिश्तों में अपनापन अपने आप आ जाए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमन जवान एनएल जैन साहब, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुविधा जैन गुना। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कृतज्ञता को व्यक्ति अपनी जीवन शैली का भाव कैसे बनाए? कृतज्ञता को अपने जीवन शैली में कैसे अपनाएं? सीधा सीधा उपाय है। हमेशा औरों के उपकारों को स्मरण रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ बनता है। लोग हैं कि एहसान को भुला देते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हमारे ऊपर जीवन में कभी किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है उसे याद रखें, कृतज्ञता अपने आप आएगी। नमस्ते महाराज श्री। श्रीमती सुविधा जैन गुना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पूरी गुना जैन समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैन धर्म में दोहरी भूमिका का क्या कारण है? जैसे कहा जाता है कि हमारे भगवान तो अकर्ता हैं, वो किसी को कुछ देते लेते नहीं हैं, जबकि हम तो रोज़ भगवान के मंदिर में जाके रोज़ पूजा में सबसे पहली पंक्ति पढ़ते हैं, जो मैं कहूँ और तो न मिटे उर्भार, मेरी तो सो बन यादें करो पुकार। तो फिर इसका क्या कारण है? हम अपनी कथा व्यथा बाहर वालों को क्यों सुनाते हैं? सुनाते हैं तो भगवान को एक क्यों कहानी नहीं सुनाते? सुनाता हूँ, क्योंकि गाली आखिरी में है। देखिए, पूरी हो जाए तो आपका भाग्य है। ऐसा है कि एक जोहरी था, उसका बेटा था एकदम निखट्टू। पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया और सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। एक एक करके सब खत्म हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो अपने घर के तहखाने में उसे एक रत्नों का पिटारा दिखा जी। और रत्नों के उस पिटारे को देखकर उसे याद आया कि मेरे पिता ने कहा था कि इन रत्नों को तुम तब बेचना जब तुम्हें धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जी। चलो, थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ चला गया, उदाहरण दूसरा देता हूँ। जोहरी था, उसका बेटा निखट्टू था, सब बेच दिया, हाल बेहाल हो गया। तो अपनी उस बेहाल स्थिति में अपने पिता के मित्र जो जोहरी थे उनके पास गया कि आप मुझे कुछ मदद दीजिए। पिता ने चाचा ने उसकी स्थिति देख ली, कहा बेटा तू आज भी करोड़पति है, फटे हाल क्यों बना है? जा तू अपने घर का दक्षिण कोना खोद, अपार धन गड़ा है। जी। अरे चाचा, घर खोद डालूंगा तो रहूंगा क्या? टूटा सा तो मकान बचा। मैं कह रहा हूं तो जा खोद। गया, गड्ढा खोदा, नीचे एक तहखाना निकला और रत्नों का भंडार। गदगद हो गया। अरे चाचा, निहाल कर दिया आपने, माला माल कर दिया आपने। किन शब्दों में आपका मैं उपकार मानूं? आपने तो मुझे और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आपने मुझे धन्य कर दिया। धन्य हो चाचा। काश आपने नहीं बताया होता तो मैं तो ये मकान भी बेचने वाला था। अगर मैं और मकानों की तरह इस मकान को भी बेच देता तो मैं फटेहाल हो जाता। बहुत बहुत उपकार। मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूँगा। जो कुछ भी दिया है सो आपने दिया है। जो कुछ भी दिया है सो आपने दिया है। ऐसा कहेगा कि नहीं? जी। आपके साथ भी ऐसा होगा तो कहेंगे कि नहीं? जी कहेंगे। क्या उसके चाचा ने उसको कुछ धन दिया? नहीं। उसके चाचा ने उससे कुछ लिया? नहीं। फिर क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गई बात? जी। भगवान ने हमें दिया नहीं, भगवान ने हमें लिया नहीं, पर भगवान ने हमें दिशा दी, भगवान ने हमें दृष्टि दी, भगवान ने हमें समझ दी। इसलिए हमारा हृदय उनके प्रति कृतज्ञ होता है और भक्ति भाव में उनसे कहते हैं प्रभु जो कुछ भी है सो आपका है। ये व्यवहार भक्ति है। समझ गए? जी। इसी के बल पर जीवन का उद्धार होगा। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।